हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा जी? जल्दी से हाल चाल सुना दीजिए सर को। हाँ जी, कमेंट तो आ चुका है मेरा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, क्या कर रहे हो रे? हाल चाल बढ़िया है ना सभी के? अरे हाल चाल बढ़िया है ना सभी के? चलो चलो चलो, तो सभी बच्चों को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग एनएससी की ओर से। हाँ जी, न्यू ईयर क्लास सेज में बेटा जी आपका हार्दिक स्वागत है। चलो 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 चलो, तो बेटा जी अपना जो लाइव सेशन है इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलो आदित्य गुड मॉर्निंग, मास्टरमाइंड गुड मॉर्निंग, क्रेजी माइंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो कैसे क्या हो अब जरा सर को बता दो बोल के। बोलोगे कैसे तुम? आज कमेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो चलो, अब जल्दी से बस सभी बच्चे ये बताने वाले हैं मुझे कि सर कल अपना जो सेशन था, कल अपना जो लेक्चर था, ये कौन से पॉइंट पर खत्म हुआ था? बोले सर हमें तो याद है सॉरी सर, हमें तो याद है कल लाइट चली गई थी और आपने वो जो टॉपिक था उसे बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, चलो 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 चलो। प्रकाश सैनी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा जी, तो अपन ने इस चैप्टर के कितने लेक्चर कर लिए? 4 लेक्चर कर लिए बिल्कुल आराम से। अब अपन पढ़ने वाले हैं आज 5th लेक्चर, और मेरे हिसाब से आज ये खत्म हो जाएगा। अगर कल लाइट वगैरह नहीं जाते ना तो कल शायद अपना ये पॉइंट नहीं खत्म हो जाता, बिना किसी टेंशन के खत्म हो जाता। हाँ जी, प्रकाश सैनी ने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अपने को देखना था। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे अपन। चलो चलो बच्चों, अरे बच्चों, अरे चले क्या? हाँ तो सभी बच्चे अब थम्स अप दिखा देंगे मुझे कि हाँ जी सर अब चलेंगे अपन। चलो 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 चलो, अरे ठेंगा दिखाओगे हैं? हाँ जी थम्स अप। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज्यादा टाइम खराब नहीं करने वाले अपन, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। अरे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन, ज्यादा टाइम खराब नहीं करने वाले। चलो जी बेटा, इसी के बारे में अपन देख रहे थे, इसी के बारे में अपन देख रहे थे। कल वाला जो डायग्राम था वो आपने बना लिया होगा। हाँ जी, तो चलो भैया एक बार वापस अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका। भैया इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। कल क्या क्या बातें की थी अपन ने सर? कल आपने एक कंटेनर लिया था बड़ा सा, कल आपने एक कंटेनर लिया था बड़ा सा। हाँ जी बेटा, लिया था। आपने एक कंटेनर लिया था बड़ा सा, हाँ जी हाँ जी, लिया था। तेरे को क्या पता? बोले सर आज मैं फट के आया हूँ ना, इस वजह से मेरे को सब कुछ पता है। आज मैं फट के आया हूँ ना, मेरे को सब कुछ पता है। फट के आया है तू? अच्छा जी, चलो। और कल इसी से अपन ने ऐसे बैटरी अटैच कर दी थी, तो अपन ने कहा था ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये भैया नेगेटिव टर्मिनल है। ऐसा ही देखा था ना? हाँ जी सर, ये तो हो गया था एनोड और ये हो गया था अपना कैथोड। ठीक है, अब बात आती है भैया आपने इसमें डाला क्या था? आपने इसमें डाला क्या था? मैंने इसमें बेटा जी NaCl एक्वस डाला था, मतलब नमक वाला पानी डाला था। नमक का पानी, किसका पानी? नमक का पानी, जिसको अपन ने बेराइन कहा था। क्या कहा था बच्चों? बेराइन वाटर। इसको अपन बेराइन वाटर भी कह सकते हैं, सिंगल बेराइन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो भैया इसका मतलब अगर आप नमक का पानी डाल रहे हो तो क्या क्या डाल रहे हो सर? अगर आप नमक का पानी डाल रहे हो ना इसमें, तो आप डाल रहे हो नमक डाल रहे हो एक तो, और एक H2O डाल रहे हो। अच्छा जी, ये डाल रहे हैं? हाँ जी ये डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं। अब आ जाओ बेटा, अगर आप पानी में NaCl डालोगे और H2O डालोगे, तो पानी में H2O तो है ही ना। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आपने पानी में क्या किया? NaCl डाल दिया, सोल्ट डाल दिया। अब अपन क्या देखते हैं सोल्ट वगैरह के बारे में, कि भैया अगर आप सोल्ट को वाटर में डालते हो तो ये अपने आयन में टूट जाता है, ये अपने आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। हाँ जी, सभी बच्चे आ गए? हाँ जी, क्रेजी माइंड लिख रहा है सर, एग्जिट NaOH, बाहर NaOH निकला था, इसका मतलब फट गया आए हो, इसका मतलब फट गया आए हो। ओके ओके ओके, शाबाश।
बस ऐसे अपने को अपनी जो पढ़ाई है वो बरकरार रखनी है। चलो भैया, तो यहाँ अपन क्या देखते हैं कि जो NaCl और जो H2O है भैया, NaCl तो अपने आयन में टूट जाता है Na प्लस में, और Cl माइनस में टूट गया, और ये जो अपना वाटर होगा ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ऐसे ही तो टूटेगा। यहाँ कल बनाए थे ना अपन कि सर देखो H प्लस भी है, OH माइनस भी है सर, Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। इधर भी यही बोल दो भैया, H प्लस भी है, OH माइनस भी है, Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। अब देखो भैया, ये क्या है अपना नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। अब कैथोड के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। ये पॉजिटिव गया, ये पॉजिटिव गया। इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास में कौन जाएगा? नेगेटिव जाएगा। लेकिन सर कल आपने ये बताया था कि अगर मान लो कोई सिंगल हो, कोई अकेला हो जाने वाला, वाटर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था ना अपन ने कि वहां पर तो एक तो H प्लस आ रहा था और एक की तरफ OH नेगेटिव जा रहा था, यही जा रहे थे ना? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर OH नेगेटिव और Cl माइनस भैया दोनों जाने वाले हो गए, तो भैया अब पकड़े जाएगा कौन? जीतेगा कौन? बात ही आ गई, जीतेगा कौन? अब पानी में कौन जाता है सबसे तेज? सर जो पतला होता है वो पानी में तेज दौड़ जाता है, अदरवाइज उसको क्या लग जाता है? फ्रिक्शन वगैरह लग जाता है, अपोजिशन हो जाता है पानी के द्वारा कि भैया वो पानी उसको चलने नहीं देगा। ये वाली बातें हो जाती है, ठीक है। चलो चलो चलो, तो यहाँ अपन OH माइनस को क्या देखते हैं भैया? तुम तो दो हो, और तुम तो बड़े बड़े हो गए। अरे दो दो हो गए तो क्या हो गए? साइज बड़ी हो गई ना। तो भैया तू दौड़ ही नहीं पाएगा इसमें, मतलब कि तू तो एनोड पर जा ही नहीं पाएगा। मतलब तू तो एनोड पर जा ही नहीं पाएगा, तू तो एनोड पर जा ही नहीं पाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, Cl चला जाएगा। अब भैया ये Cl जाएगा, Cl जाएगा, ये Cl माइनस इधर आते ही क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? छोड़ देगा। और क्या बना लेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और Cl2 गैस बना लेगा। और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए भैया इसमें, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा कि सर जिसके पास चार्ज ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होता है, रो रहा था बेचारा Cl माइनस, मेरे कोई माइनस को कम कर दो भैया। तो हमने कहा तो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाओ, वहां तेरा माइनस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो भैया ये कहाँ किस में बदल गया? गैस में बदल गया। अब इधर आते हैं, इधर बेटा एक तो Na प्लस जाएगा, इधर H प्लस जाएगा। बोले सर Na प्लस तो मोटा है, Na प्लस तो क्या है? मोटा। उससे पहले तो हाइड्रोजन पहुंच जाएगा, सबसे पहले तो कौन पहुंच जाएगा? हाइड्रोजन पहुंच जाएगा। भैया हाइड्रोजन पे आया, दौड़ा दौड़ा, अरे दौड़ा दौड़ा आया, बोले मेरे को क्या चाहिए तेरे को? बोले H प्लस हूँ मैं, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अरे करेगा क्या तू? बोले मैं गैस बनाऊंगा, गैस बनाऊंगा और उड़ाऊंगा, गैस बनाऊंगा और उड़ाऊंगा। शाबाश, क्रेजी माइंड ने आंसर लिखा है कि सर Cl2 और हाइड्रोजन गैस बनती है। अंकित गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, तो ये चीजें अपन ने देख ली थी। अब भैया हुआ क्या कि देखो सर Cl चला गया, मैं रेड मार्क कर देता हूँ इनको, मैं रेड मार्क कर देता हूँ। Cl माइनस चला गया, H प्लस चला गया। भैया ये तो चले गए। अब पीछे वाले सोच रहे भैया अब क्या करें, भैया अब क्या होगा? अरे भैया अब क्या होगा? अरे हमारा तो कोई समाधान करो। तो चलो बेटा इधर आओ। पहले पूछा हमने Cl माइनस को, भैया तू तो चला गया, लेकिन चला गया किस फॉर्म में? बोले Cl2 के फॉर्म में। मैं यहाँ से चला गया, मेरा तो पीछा छूटा। Cl2 चला गया, बोले H2 भी निकल गया। बोले फिर अरे फिर क्या देख रहा है तू? ये दो तो चले गए और ये दो आपस में जुड़ गए भैया। ऐसा होता है ना कि अगर ज्यादा दुख हो जाए, दो दोस्त एक जगह हो जाए, ज्यादा दुखड़ा हो जाए, फिर दो दोस्त एक जगह हो जाए, सर वो दुखड़ा रो रहे होते हैं, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐसे कहते हैं। हाँ जी, तो भैया इन्होंने कह दिया हम दोनों साथ रहने वाले हैं, हम दोनों साथ रहने वाले। ये आते आपने कहा ये कौन है? अरे इसी के लिए तो पढ़ रहे थे अपन। बोले हाँ जी सर, NaOH को बनाने के लिए ही तो अपन ये पढ़ रहे। ओके ओके बेटा, अरे ओके, तो ऐसा बना लिया ना, ये इक्वेशन से समझ में आया ना आपको? ये कल अपन ने देखा था। अब इसके लिए बेटा जी कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास में। बोले सर कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जरा हमें बता तो दो। मैंने लिखा है इधर प्रोडक्ट, बोले मतलब उत्पाद। हाँ जी, प्रोडक्ट एट एनोड लिखा मैंने कि भैया एनोड पर क्या बना। तो आपका जवाब क्या होगा? सर अभी हम जवाब दे देंगे आपको, बस आप डिब्बा बना दो। और भैया ऐसे ही मैंने लिखा एट कैथोड, मैंने एट कैथोड लिखा और इधर भी डिब्बा बना दिया।
अब प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो कमेंट में मेरे को क्या देंगे, आंसर देंगे कि एनोड पर क्या बना और कैथोड पर क्या बना। वो भी हाय बेटा, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा जी जल्दी से, ये जो मैंने डिब्बे बनाए हैं ना, इन डिब्बों को पूरा करो। अरे डब्बे को पूरा करो, तो डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। अरे रे रे रुक जा, अरे बच्चे रुक जा। हाँ जल्दी से जो मैंने डब्बे बनाए हैं इनको पूरा करो जल्दी से। एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बना और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बना। अरे भोले से बच्चे, उठ गए क्या तुम? बस सुबह उठते बस अपने को नहा लेना चाहिए। एनोड पर हाइड्रोजन गैस, क्रेजी माइंड, गुड। यहाँ पर जो अपना एनोड है अरे अरे सर 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 सर, ये बच्चा क्या कर रहा है? एनोड, ये वाला एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल देखो, और पॉजिटिव टर्मिनल पर कौन गया, Cl माइनस, मतलब क्या बनी, Cl2 गैस। प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे, अरे जरा अपने आंसर देख रहे, दोबारा भेज रहा आंसर। आ जाओ। तो भैया जो एनोड है, एनोड 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 देखो, ये बेटा चुप कैसे, अरे ये बेटा चुप कैसे भैया, एनोड है, एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, बोले क्लोरीन गैस बनेगी भैया। अरे बनेगी, उड़ जाएगी। इधर कौन बनेगी, इधर हाइड्रोजन गैस बनेगी। बोले बनी क्यों, बोले मैं तो उड़ने के लिए। अच्छा तेरे पास में पंख है क्या? हाँ जी, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो बेटा अब अपन इसका जो पोर्शन अपने को नोट्स में दे रखा है वो पढ़ने चलते हैं, वो पढ़ने चलते हैं। अरे चले क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? नहीं लिया हो तो ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी ले लिया सर। चलो अब आ जाओ भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है अपने को। अरे भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड तेरा फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर इतनी देर अपन पढ़ लिए अभी तक अपने को फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं करने वाला। NaOH होता है, क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, कि आपके पास में एक नमक का क्या है, घोल है, उसमें से आप क्या करने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हो, मतलब सिर्फ उसको करंट लगाओगे। हाँ करंट लगाएंगे। कोल्ड बेराइन, उसे क्या कहते हैं अपन? बेराइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेराइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराइन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराइन। चलो, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भैया इसके डिकम्पोजिशन से क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द कलोर एल्केलाई प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड कलोर फॉर क्लोरीन एंड एल्केलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो भैया ये जो प्रोसेस है ना, हाँ जी सर, इसको अपन एल्केलाई क्लोर एल्केलाई प्रोसेस बोलते हैं। कैसे कि क्लोर तो बताता है भैया इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस बनी। एल्केलाई का मतलब क्या होता है? एल्केलाई का मतलब बेस। कौन बना भैया? बेस। अरे भैया पकड़ ले उसको जाते ही। हाँ जी सर, ये NaOH बना। सो अपन इसको क्या कह देते हैं? क्लोर एल्केलाई, क्लोर क्षार प्रक्रम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रम इसको अपन कह देते हैं। ओके, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नहीं हुई ना? अरे नहीं हुई ना? चलो 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 चलो, लिख लिया? हाँ जी, अब सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता देंगे सर यहाँ तक अपने को समझ में आया। ये देखो ये रही वो प्यारी सी इक्वेशन, NaCl हो गया सर, आपने वाटर इसमें जोड़ा था। इधर देखो NaOH बन गया था, Cl2 बन गई थी, हाइड्रोजन गैस बन गई थी। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे मुझे कि हाँ जी सर मेरे को समझ में आया, मेरे को अच्छे से समझ में आया, मेरे को अच्छे से समझ में आया, मेरे को अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलो 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 चलो, ये भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे आ गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम क्लोराइड जिसे बेराइन का ब्राइन ब्राइन अच्छा बेराइन या बेराइन एक ही बात है, जिसे बेराइन कहा जाता है, उसके जलीय घोल से बिजली प्रवाहित या विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोर तो किसको बताता है? क्लोरीन को, और क्षार किसको बताता है? NaOH को। ठीक है, हाँ जी। फिर ये प्यारी सी इक्वेशन आ गई, ये प्यारा सा डायग्राम आ गया।
छापो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके 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 ओके। चलो, भोले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर, ये लो, ये प्यारा सा क्वेश्चन आ गया अपने पास में कि भैया आपने ये इलेक्ट्रोलाइसिस तो करवा दिया, बेरैन का इलेक्ट्रोलाइसिस तो करवा दिया, लेकिन क्या क्या बना। तो भैया यहाँ पर देखो, एनोड पर तो बनी क्लोरीन गैस और कैथोड पर बनी हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन इन द सॉल्यूशन, और जो अपना सॉल्यूशन था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ रह जाता है। सर बना हुआ रह जाता, निकलेगा कैसे फिर। देखो इधर बेटा जी, कल भी मैंने बताया था आपको कि देखो इधर से तो आप नमक का पानी डालोगे, फिर इधर से क्या करने वाले हो, इधर से क्या करने वाले हो, एग्जिट करने वाले हो, बाहर निकालने वाले हो किस किस को। यहाँ देखो बेटा जी, NaCl भी निकलेगा, NaOH भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा, लेकिन इसमें ज्यादा मात्रा किसकी होगी, NaOH की, ठीक है। हाँ जी, चलो 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 चलो, तो ये याद हो जाएगा बेटा जी अपने को कि एनोड पर तो क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, है ना, ठीक है। और जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो घोल में रहता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्यारे बच्चे है ना ये। हाँ जी सर, इंटेलिजेंट है सबके सब, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे चलते हैं। चलो भैया, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखते हैं भैया। ओ भैया, ओ भैया, हाँ जी बताना, ब्लीचिंग पाउडर हेडिंग लगा दो। ब्लीचिंग पाउडर, चलो भैया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं। सर सबसे पहले तो बात यही है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। हाँ, चूर्ण, हाँ आ गया चूर्ण, आएगा। चलो देखो बेटा, रंजक का मतलब क्या होता है, कलर करना, और वी का मतलब हटा देना। तो भैया ये क्या करता है, कलर उड़ा देता है। क्या कर देता है, कलर उड़ा देता है। ये कंपाउंड क्या होता है, कलर उड़ा देता है। देखा होगा ना आपने, जैसे कि, चलो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, ये ज्यादातर लड़कियों के लिए ही होता है कि जैसे मान लो किसी लड़की की शादी है और उसके जैसे हाथों के ऊपर बाल उग रहे हो जैसे मेरी तरह, हाँ, वो क्या करते हैं, उनको सोने के कलर के करवा लेते हैं उनको, मतलब सर उनका कलर उड़वा लेते हैं, वो काले काले बुरे लगते हैं ना, तो वो क्या करवा लेते हैं, ब्लीच करवा लेते हैं, ब्लीच, जिससे वो बाल सुनहरे हो जाते हैं, उनका कलर उड़ जाता है। तो कलर उड़ गया तो वो ब्लीच करवाए, और ब्लीच करवाया वो किसकी सहायता से, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आरजीबी रंजक चूर्ण के द्वारा ये सिस्टम होता है। सर इतना तो हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कलर उड़ाने के काम आता है, लेकिन आप कलर उड़ाने वाला चूर्ण याद मत कर लेना, इसको भी रंजक चूर्ण बोला। बोले सर इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम, हाँ जी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना, अरे ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, हो जाएगा इतना, हाँ जी सर हो जाएगा। चलो बच्चों इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर अब तो हमें ये बना के दिखाओ, आ जाओ बेटा लैब में चलते हैं। बोले सर यहीं लैब बना दोगे आप, हमें पता है आपकी सब कुछ ये बोर्ड ही है। चलो बेटा जी, मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसकी रिएक्शन Cl2 से करवा दी, उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, Cl2 से करवा दी। हाँ जी सर, क्या बना बेटा जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, ये बन गया CaOCl2। सर साथ में भी और कुछ बनता है क्या जी, हाँ जी यहाँ पर साथ में बनता है H2O, टिन 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 टिन। तो अगर आपसे कोई कहे भैया जाओ ब्लीचिंग पाउडर बना के लेके आओ, तो भैया आप क्या करोगे, दौड़े दौड़े जाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लोगे, उसमें Cl2 गैस को पास करोगे, और क्या लोगे, क्या लोगे, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलेगा बेटा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा ना। हाँ जी, तो ये इसके फॉर्मेशन का इक्वेशन है। ऐसे जल्दी जल्दी से कमेंट कर दिया करो ना, तुम सब भेज दिया करो ना, ताकि सर आगे जल्दी जल्दी बढ़ते रहे, ताकि सर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहे, ताकि सर जल्दी जल्दी आगे क्या करते रहे, बढ़ते रहे। ओके, चलो चलो चलो, हाँ जी ऐसे जल्दी जल्दी हम सबके कमेंट आ जाने चाहिए अपने पास में। चलो भैया पढ़ते हैं इसको। ब्लीचिंग पाउडर लगा दिया सर जी, आज सर जी विरंजक चूर्ण, बोले सर चूर्ण का नाम लेते हैं आपको हंसी क्या आती है।
पता नहीं ये ऑटोमेटिक ऐसे आ जाती है, क्योंकि चूरण है ना, चूरण 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 बहुत काम की चीज है। हाँ। अरे वाह रे बेटा, तूने तो चौखा सवाल कर लिया। तो भैया उसको फिर वाटर में से अलग कर लेंगे ना। देखो ये क्या है, एक तरह का सोल्ट, और सॉल्ट बॉईल होने में क्या लगता है, खूब ज़्यादा टाइम। तो भैया ऐसा देखते हैं ना अपन की, जैसे समुद्र का पानी अपने पास में, या खारे पानी की जो भी झील वगैरह नदी वगैरह होती है ना, उसमें अपन क्या करते हैं कि सर वो छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं उसको, फिर पानी तो अपने आप उड़ जाता है, पीछे नमक बच जाता है। पीछे क्या बच जाता है, नमक। तो ये भी सोल्ट ही एक तरह का, ये भी नमक ही है। तो भैया पानी निकल जाएगा, उसमें से जो बचेगा उसका पाउडर बना लेंगे। जल्दी डाउट क्लियर हुआ तो, जल्दी डाउट क्लियर हुआ तो जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से 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 जल्दी से। या फिर ऐसा होता है ना, शादी वगैरह होती है किसी की, तो सर रसगुल्ले वगैरह आते हैं, उनकी चाशनी बच जाती है, चाशनी को गर्म करके चीनी निकालते हैं। हाँ जी, चीनी फिर सूखी तो रहती है पानी को उड़ने के बाद में। जल्दी बताना। चलो आ जाओ। चलो 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 चलो, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, CaOCl और Cl। या तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई नहीं कहेगा तुमने गलत कर दिया। ना 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 ना, हम कभी गलत कर ही नहीं सकते। चलो प्रिपरेशन इसको बनाने चलता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद ड्राई सैक्ड लाइम। भैया आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस की आपस में रिएक्शन करवा दो, तो भैया ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये बन, अरे बन जाएगा। ओके 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 ओके। चलो चलो, ये अपनी इक्वेशन आ गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, Cl2 गैस निकाल दी इसमें से, पास करवा दी, मतलब पास करवा दी, इसमें छोड़ दी Cl2 गैस को, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, और ये पानी बन गया। ये पानी बन गया। ये क्या बन गया बेटा, पानी बन गया। ओके ओके। अब एक बात पूछू क्या आपसे, पूछो सर। बोलो ये Cl2 गैस आप कहाँ से लेके आए। बोले सर खरीद के लाया था। खरीद के लाने की जरूरत ही नहीं थी, अपने पास ही पड़ी है खूब सारी। बोले कहाँ पड़ी है सर, एक तो झूठा नाम मत लगाया करो बच्चों का। अरे बच्चों का झूठा नाम क्यों लगाऊंगा मैं क्यों लगाऊंगा बच्चों का झूठा नाम। बोल इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस बनी थी कि नहीं। हाँ। तो भैया ये एक क्लोरीन गैस का उपयोग हो गया कि क्लोरीन गैस को अपन कहाँ काम में ले सकते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ले सकते हैं कि नहीं, अरे ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे चले क्या, अरे चले क्या, बस आ जाओ इधर। फिर भैया यूजेज देख लो। यूजेज में आपको सबसे मोटा मोटा ये याद रखना है कि भैया ये क्या करता है, ब्लीच करने के काम में आता है। क्या करने के, ब्लीच करने के काम में आता है। इसके अलावा इससे बेटा जी कई कपड़ों की रंगाई भी होती है। क्या होती है, कपड़ों की रंगाई भी होती है। भैया इधर आ, इधर इधर इधर। हाँ सर आ गया मैं। देख ये फॉर्मूला एक बार मैं मोटा लिख देता हूँ, CaOCl2 लिख दिया। भैया इसके पास में क्या है, ऑक्सीजन है। इसके पास में क्या है, ऑक्सीजन। मतलब ये किसी दूसरे को क्या दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। ये किसी दूसरे को क्या दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। हाँ जी सर, ऑक्सीजन दे तो सकता है। तो अपन इसको क्या कहने वाले हैं फिर सर, ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक हो गया। क्या हो गया भैया, ऑक्सीकारक। ये जाएगा किसी दूसरे को ऑक्सीजन देगा, उसका क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। ओ सर पकड़ लो इसको, ये तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेंट। क्या है बेटा, ऑक्सीडेंट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बोले बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। नहीं होगी सर, नहीं होगी। तो भैया देख लेते हैं इसका उपयोग, यूजेस देख लेते हैं भैया क्या क्या काम आएगा। बोले मैं बहुत सारे काम आता हूँ। अरे बता तो सही, एक आधा तो बता। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों की रंगाई वगैरह आ रहा था। हाँ जी। इट इज ए कॉमन ब्लीचिंग एजेंट यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू वाइटन फैब्रिक। अरे बेटा जो वाइट एंड फैब्रिक मतलब ऐसे वाइट रंगने के लिए, कपड़ों को सफेद बनाने के लिए या सफेद सा बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। बोले सर हमें तो पता था, ये तो कलर उड़ाता है ना। तो कलर उड़ा देगा। हाँ हाँ, क्या कर देगा, कलर उड़ा देगा। चलो चलो, मैं छोटा था ना तभी से मेरे को एक डाउट आ रहा है, वो डाउट आज आपके साथ में ऐसे शेयर कर रहा हूँ मैं, कि जैसे अपन काले कपड़े को धूप में सुखा देते हैं,
तो मम्मी दौड़ी दौड़ी आती है, मम्मी कहती है भैया क्या काम है कि अपने पास में क्या है, कोई काला कपड़ा, उसको अपन अगर धूप में सुखा दे तो भैया मम्मी आती है दौड़ी दौड़ी, अरे भैया इसको धूप में मत सुखा, इसका कलर उड़ जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएगा। तो भैया ये डाउट मेरे शुरू से था कि मेरा कलर कैसा है, और मैं क्या सोचता हूँ अगर मैं धूप में जाऊंगा तो ये जो कलर है ये उड़ जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। बोले सर भूल के भी मत चले जाना, नहीं तो है उसके बारे से भी हाथ धो बैठोगे, हाथ धो बैठोगे। चलो चलो तो रहना चाहिए ना, डर लगना चाहिए धूप से अपने को। चलो बेटा, ये हो गया कि आप क्या करते हो, व्हाइट एंड फैब्रिक बनाने के लिए इसको काम में लेते हो। फिर आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भैया ऑक्सीकारक है, भैया ऑक्सीकारक है, क्यों रे, क्योंकि इसके पास में ऑक्सीजन है, क्योंकि इसके पास में क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। चलो चलो, इट फंक्शंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, भैया कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, कई औद्योगिक प्रक्रमों में इसको ऑक्सीकारक के रूप में काम में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने को दे सकता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। चलो चलो चलो, हाँ जी हाँ जी, डेसिनफेक्ट, हाँ जी हाँ जी, चलो, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज एज एज ए डिसइंफेक्टेंट इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। चलो, हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है, बोले सर ये कीटनाशक, क्या होता है, कीटनाशक। तो भैया हाँ जी सर, ये जो अपना ब्लीचिंग पाउडर है इसको अपन कई तरीके से कीटनाशक के रूप में भी काम में ले सकते हैं, इसके रूप में कीटनाशक के रूप में भी काम में ले सकते हैं जी, अरे ले सकते हैं ना, अरे ले सकते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलो चलो चलो, फिर आगे देगा प्राइमरी यूज इट, इट्स मेन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इज एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ये एजेंट लिखा है इधर, एजेंट तो छुप गया बेचारा। हाँ हाँ, तो इसको सबसे ज्यादा अपन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं, ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। हाँ जी, ब्लीच करने के लिए, सर हमारा कब ब्लीच होगा, सर हमारा ब्लीच कब होगा, आपका भी होगा जब टाइम आएगा, अरे अपना टाइम आएगा, ब्लीच होगी, अपने भी ब्लीच होगी, ठीक है। चलो बेटा छापो, मारो स्क्रीनशॉट। चलो हिंदी वाले बच्चा दो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया ना, विरंजक चूर्ण लिख दिया ना, विरंजक चूर्ण लिख दिया ना, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl, CaOCl2। भैया इसकी तैयारी आप कैसे करते हो, यह क्लोरीन गैस को सूखे बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप Cl2 की रिएक्शन करवाओगे, CaOCl2 और H2O बन जाएगा। भैया उपयोग लिखो, सबसे पहला उपयोग है कपड़े में, क्यों, कपड़ा उद्योग में, तो भैया ये कपड़ा उद्योग में कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े को सफ़ेद करना होता है, क्या करना होता है, कपड़े को सफ़ेद करना होता है। बोले सर कलर उड़ा देंगे उसका, हाँ जी बेटा कलर उड़ा देंगे, ठीक है। चलो चलो चलो, फिर नेक्स्ट है अपने पास में ऑक्सीकारक एजेंट, यानी ऑक्सीकरण एजेंट, यानी ऑक्सीकारक के रूप में यह विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है, मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देता है, ऑक्सीकरण करवा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में कीटाणुनाशक, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। बोले प्राथमिक उपयोग, अरे सबसे ज्यादा कहाँ काम में लिया जाता है इसको, ब्लीचिंग एजेंट यानी विरंजक चूर्ण के काम में लिया जाता है। ये कलर उड़ा देता है अच्छे अच्छों का, क्या कर देता है बेटा, अच्छे अच्छों का कलर उड़ा देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, चलो नहीं है तो ऐसा ही होना चाहिए, दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए अपने को। चलो बेटा जी, अब नेक्स्ट है अपने पास में बेकिंग सोडा, नेक्स्ट है अपने पास में बेकिंग सोडा। चलो अब जल्दी से आप मुझे बता दो, अगर बेकिंग सोडा तक, बेकिंग सोडा से पहले पहले अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार सर को बता दो जल्दी से।
बेकिंग सोडा से पहले पहले अगर आपको कोई दिक्कतें हैं तो जल्दी से बता दो बेटा। देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी से। मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ आपका। अगर यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो रे। चलो 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 चलो। अरे हाँ जी, चलो लगा दी क्या हेडिंग? हाँ जी लगा दो, हलवा हलवा हलवा। तो भैया जो अपना बेकिंग सोडा होता है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताओ ना सर। भैया बेकिंग सोडा मीठा सोडा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मीठा सोडा कहते हैं। खाने का सोडा, एडिबल सोडा है ना। हाँ जी। तो इसको सर काम में कहाँ लिया जाता है? पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना अपन, पूड़ी वगैरह हो गई, पकौड़े वगैरह हो गए, है ना। हाँ जी, और भी कई जैसे तेलीय तेल में पकाने वाले जो भी चीज़ें हैं वो अगर अपन बनाते हैं तो इसको काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उनको क्या बना देता है? क्रिस्पी। क्रिस्पी क्या कर देता है? क्रिस्पी। मतलब ऐसे मुलायम बना देता है उनको। ऐसे दांत के नीचे रखोगे मक्कर मक्कर की आवाज़ आएगी, मकर मकर। आज इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? मीठा सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा भी कहते हैं या खाने का सोडा भी कहते हैं, या खाने का सोडा भी कहते हैं, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं। सर ये इतने सारे नाम हैं। अरे ये है एक ही। तो सर ये है कौन बेटा? ये है NaHCO3। NaHCO3 है ये। कौन है ये? NaHCO3 है। अच्छा सर अब समझ में आ गया। लेकिन सर आप एक बात बताओ ना, इसको बनाते कैसे हैं भैया? इधर आ भैया, ओ भैया इधर आ। इसको बनाते कैसे हैं? अपन क्या लेते हैं? एक तो अमोनिया लेते हैं, एक H2O लेते हैं, एक क्या लेते हैं? H2O लेते हैं। हाँ जी सर। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है? अरे ठीक है क्या? चलो 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 चलो। चलो चलो। एक क्या लेते हैं अपन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और एक अपना प्यारा सा केमिकल सोल्ट, वो भी कौन सा? NaCl। ये चार अपने को कंपाउंड लेने पड़ते हैं। फिर क्या हो जाता है सर? फिर NaHCO3 बन जाता है। क्या हो जाता है? इनके मिलने से NaHCO3 बन जाता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता। बोले सर हमें तो यही चाहिए, इसका तो हमें तो कोई काम ही नहीं है। हमें तो क्या चाहिए? यही चाहिए। ठीक है? चलो चलो चलो। आज एक क्रेजी माइंड पूछ रहा है, फॉर्मूला ऑफ बुझा हुआ चूना। फॉर्मूला ऑफ बुझा हुआ चूना, ये देख, बिना बुझा हुआ, ये तो हो गया क्विक लाइन। क्विक लाइन बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ। और ये होता है ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ। ये होता है बुझा हुआ एक्वस। ये क्या होता है? बुझा हुआ। और ये बनता है किससे? इसी से ही बनता है। कब? जब आप इसको H2O में डाल देते हो। ठीक है? चलो तो ये है बुझा हुआ, या आप इसको लाइम वाटर कह दो। बुझा हुआ, बुझा हुआ। ठीक है? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से। अपन ने NaHCO3 बना भी लिया है, और इसको बेटा जी पकौड़े में डालना भी है। अभी पकौड़े खाएंगे तो डाले फिर। आज इस तरह बेसन वगैरह लेके आ जाओ, फिर हम वेट कर रहे हैं आपका। अरे चलो 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 चलो, इक्वेशन याद रह जाएगी। हाँ जी, मारो स्क्रीन शॉट, मारो स्क्रीन शॉट। चलो आ जाओ फिर बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं अपन।
क्या कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। चलो ठीक है भैया, भैया केमिकल फॉर्मूला बता दो ना इसका। भैया ये होता है NaCO3। चलो कोई नहीं। अब कंपोजिशन मतलब ये किस किस से मिलकर बना होता है? अरे किस किस से मिलकर बना होता है भैया? देखो ये NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। मैं कहूँ आप Na+ को अलग कर दो और HCO3- को अलग कर दो। अच्छा सर ऐसा कर देगा, Na+ को अलग कर दिया और HCO3- को अलग कर दिया। हाँ ऐसा कर सकते हो। तो मतलब ये Na+ और HCO3- से भी मिलकर बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? हाँ जी सर बन सकता है। तो संगठन देखो, इसका कंपोजिशन देखो भैया। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कंपोज्ड ऑफ ए सोडियम कैटायन मतलब Na+ और ए बाइकार्बोनेट एनायन यानी HCO3-। इनके द्वारा भी ये बन सकता है, या फिर इसमें ये पाए जाते हैं। कौन कौन? Na+ और HCO3- ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखो ये भैया, इसके जो भौतिक गुणधर्म होता है कैसे होता है? इट अपीयर्स एज ए फाइन व्हाइट पाउडर। भैया ये क्या होता है? फाइन का मतलब पतला, मतलब ये बारीक पाउडर जैसा होता है, सफेद सफेद। विद ए स्लाइटली सॉल्टी। और ये क्या होता है? हल्का सा नमकीन होता है, हल्का सा, अरे हल्का सा नमकीन होता है प्यारे बच्चों, हल्का सा नमकीन होता है। एल्केलाइन टेस्ट यानी इसका और जो क्षार होता है वो हल्का सा नमकीन और क्षारी होता है। हल्का सा नमकीन और क्षारी मतलब थोड़ा सा क्षार जैसा भी, कड़वा कड़वा सा भी और थोड़ा सा नमकीन नमकीन भी। अच्छा सर ये मिक्स है क्या? हाँ हाँ आ जाओ। फिर आ गया रिसेंबलिंग सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है ना उसकी तरह ही होता है टेस्ट में। तो कभी खाया है क्या आपने सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा? क्या पता कभी पाउडर या चूर्ण के भरोसे फांका मार लिया हो। नहीं मारा क्या? अरे नहीं मारा क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है भैया, अब देखो अगर आपको ये वाला काम बताया जाए सिर्फ, कौन से वाला? पहले तो मैं कहूँ आप पीछे वाले पेज पे आओ कि जैसे मान लो आपके पास में NaHCO3 है, NaHCO3 है। अब मैंने कहा भैया मैं तो इसको ताज़ा करूंगा, मतलब आप सर इसको क्या दोगे? हीट दोगे? हाँ जी मैं इसको क्या दूंगा? हीट दूंगा। तो सर अब क्या होगा? बोले ये नाराज हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब ये हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। पहले चैप्टर में आया था ना, अगर आप हीट देते हो और फिर अगर डिकम्पोज हो जाता है कोई भी मटेरियल तो वो हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो भैया क्या क्या बनेगा इधर? बोले सर एक तो CO2 बना दो, एक तो CO2 बना दो, एक H2O बना दो, एक H2O बना दो, और एक 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 और बता दे। तो एक और बता दे, एक हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये वाली चीजें बना दो आप। सोडियम कार्बोनेट बना दो, जल बना दो और CO2 बना दो। अब देखो क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अगर मेरे को आग बुझानी है तो आग बुझाने के लिए कौन कौन काम में आता है? CO2 आता है, H2O आता है, CO2 आता है, H2O आता है। तो मतलब ये आग बुझा सकता है। आग लगी हुई है, आपके हाथ में पाउडर है, कौन सा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और आपने कह दिया देखो मैं जादू दिखाता और आपने उसको फेंक दिया उधर, तो क्या होगा? बोले सर आग बुझ जाएगी। आहा ठीक है, हो जाएगा इतना। चलो ऐसे ही मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, मैं तो रास्ते से जा रहा था। हाँ हाँ, जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे हो और आपके हाथ में, एक हाथ में तो घी है, घी 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 जानते हो ना घी, और एक हाथ में क्या है? बेकिंग सोडा, और आग लगी हुई है भैया। तो आप क्या फेंकोगे आग में? जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी से कमेंट में बताओ। आप आग में घी फेंकोगे या फिर ये फेंकोगे? जल्दी 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 जल्दी। हाँ अब बच्चे सोच रहे सर क्या फेंकूं? मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ? जल्दी जल्दी, अरे जल्दी रे, क्या फेंकोगे जल्दी बताओ मुझे। बोले सर आग लगानी होगी ना, अगर आग को ज्यादा लगाना है तो आप फेंकोगे घी। अदरवाइज अगर आपको बुझानी है ना तो ये मीठा सोडा फेंक देना, बेकिंग सोडा फेंक देना, आग क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आग तो किलोमीटर 2 किलोमीटर में लगी हुई है, तेरे पास में इतना सा सोडा है। बोले सर मैंने तो फेंक दिया, मैंने तो बुझाने की कोशिश की थी। हाँ? तो वो खूब ज्यादा था तेरे पास में। हाँ जी बेकिंग सोडा, क्रेजी माइंड ने कहा बेकिंग सोडा, प्रकाश ने बेकिंग सोडा सोडा। अरे ओ बेटा क्या डालेगा? बोले सर बेकिंग सोडा। हाँ आ जाओ। अरे आ जाओ ना, कहाँ को चले गए तुम? तो भैया ये देखो आपने इसको हीट दे दी, हीट देते बेचारा टूट गया सोडियम कार्बोनेट में, H2O में और CO2 में। चलो सर चलो सर चलो सर चलो सर चलो सर। अब देखो भैया आ जाओ, इसको कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है?
कहाँ काम में लिया जाता है? अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई, मतलब एपच हो गई, एपच एंडाइजेशन, खाना नहीं पच रहा, एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो भैया एसिड की मात्रा बढ़ गई, सर कुछ ऐसा करो कि जादू हो जाए, मतलब एसिड की जो बढ़ी हुई मात्रा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो भैया तू थोड़ा सा बेकिंग सोडा खा ले। अब इतना नहीं ऐसे फाँका मार जाने ना, थोड़ा सा पानी में घोल और पी जा, पानी में घोल और पी जा, जादू हो जाएगा, जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। ये नहीं देखते अपन इनो वगैरह होती है अपने पास में, तो उनमें बेकिंग सोडा आता है। क्या आता है? बेकिंग सोडा आता है। ठीक है। तो भैया पहला जो उपयोग है उस पकड़ लो ना, उसको स्टमक एसिड न्यूट्रलाइजर की, जो स्टमक में एसिड हो रहा है ना उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये क्या करता है? उदासीन करता है। वो जो खतरनाक बन रहा था ना एसिड, उसके खतरनाकपन को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, चलो। तो क्या कह रहा है? इट कैन लोअर द लेवल ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक एंड इट इज यूज एज एन एंटीएसिड। एंटासिड, भैया अगर ये एसिड को खत्म करेगा तो ये क्या कहलाएगा? एंटासिड कहलाएगा। अगर ये एसिड को खत्म करेगा तो ये क्या कहलाएगा? एंटासिड कहलाएगा। पहले बच्चों को दिक्कत है? पहले बच्चों को दिक्कत नहीं है ना? चलो फिर आगे, टू मैनेज इंडाइजेशन एंड स्टमक डिकम्फर्ट। भैया अगर इंडाइजेशन की कंडीशन हो जाती है तो भी आप इसको काम में ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेट में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है? अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी इसको ले सकते हो। चलो 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 चलो, छापो बेटा इसको, मारो स्क्रीनशॉट। एक और बच गया। एक और बच गया, एक और बच गया। चलो बेटा, आपने हार्ड वाटर का नाम तो सुना होगा ना? बोले सर हार्ड वाटर मतलब कठोर। अरे कठोर मतलब बताओ सर। मतलब ऐसा पानी जो साबुन के साथ में झाग नहीं देता, ऐसा पानी जो साबुन के साथ में झाग नहीं देता, उसे अपन क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर साबुन के साथ में झाग नहीं देगा, मतलब आप वहां पर साबुन से कपड़े नहीं धो सकते, मेल तो निकलेगा ही नहीं। झाग तो बढ़ना चाहिए ना मेल निकलने के लिए। हाँ जी सर, ये वाली बात तो है। चलो ये वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या करोगे? थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले, बेकिंग सोडे को कहाँ मिला दे तू, और बेकिंग सोडे को कहाँ मिला दे? उस पानी में मिला दे। वो पानी क्या हो जाएगा? फिर सॉफ्ट हो जाएगा। वो पानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो भैया सॉफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाटर सॉफ्टनर। भैया ये पानी को सॉफ्ट बना देता है। मैं तो सर ये सोचता सॉफ्टी बना देगा। सॉफ्टी, सॉफ्टी जानते हो ना? अजी वो कॉर्न वाली आइसक्रीम, पहले वाले उसको सॉफ्टी ही बोला करते थे। पहले वाले का मतलब हमारे टाइम वाले। मेरे को सॉफ्टी खानी है। चलो, हाँ ये एक बच्चे ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा वाटर है? हार्ड वाटर कौन सा होता है? ऐसा कौन सा वाटर होता है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। चलो तो मैं बता देता हूँ कौन सा वाटर होता है। भैया ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा। ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो, या फिर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाए, वो वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं? साबुन के मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ जाते हैं और उनको काम नहीं करने देते। फिर उनको काम नहीं करने देते। हो जाएगा ना? क्रेजमाइंड क्लियर हो जाएगा ना? क्रेजमाइंड क्लियर हो जाएगा ना? चलो 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 चलो। अरे बोले से बच्चों जल्दी से बता दो, कहाँ को गए तुम? अरे क्रेजी माइंड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भैया बेकिंग सोडा इज एम्प्लॉयड एज ए वाटर सॉफ्टनर। भैया इसको वाटर सॉफ्टनर यानी पानी को मृदु, यानी पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है? पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। अरे ठीक। चलो 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 चलो। शेखावाटी सैनी, शेखावाटी सैनी जीएम सर, जीएम गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो।
हाँ, तो ये बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं ना बेटा, कमेंट को वापस डिलीट मत करो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिखता नहीं है, फिर मेरे को ना फिर वहां जाना पड़ता है अपने सिस्टम पर कि भैया क्या कमेंट आया था, क्या था क्या नहीं था। हाँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो भैया कमेंट करो लेकिन डिलीट मत करो, ठीक है ना। हाँ जी, तो भैया कमेंट करो लेकिन डिलीट मत करो, ठीक है ना। अरे ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो भैया, इसको अपन ने वाटर सॉफ्टनर यानी पानी को कोमल कोमल कोमल, अरे पानी को अच्छा हार्ड से सॉफ्ट बनाने के लिए काम में ले लिया। हाँ जी, और फिर ये किस काम में, वॉशिंग प्रोसेस में काम में आ जाएगा भैया, धोने के काम में आ जाएगा। कपड़े धोते जाओ, फिर तो पानी क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, फिर मेरे को सर कपड़े धोने, अरे क्या करना है, कपड़े धोने। हाँ, चलो चलो चलो, इंग्लिश मीडियम वालों कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, तो हिंदी मीडियम वालों कहाँ चले गए तुम। सर थोड़ी सी और है इसकी। अरे 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 अरे, अरे, प्यारे बच्चों, चलो चलो। हाँ जी, हिंदी मीडियम वाले भी इसी से लगाएंगे। ये एक स्लाइड ऐसी आ गई अपने पास में, जिसका 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 अपने पास में हिंदी नहीं है, जिसका अपने पास में हिंदी नहीं है, जिसका अपने पास में हिंदी नहीं है, जिसका अपने पास में हिंदी नहीं है। ओके ओके ओके, चलो 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 बेटा जी, तो मान लो स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट चलते हैं भैया वॉशिंग सोडा पे। तो भैया इसका भी एक रफ पेज ले लेंगे, इसका भी एक रफ पेज ले लेंगे। भैया क्या लेके आ रहे हो, बोले वॉशिंग सोडा। बोले कितने रुपए का पाउच लेके आए, बोले 10 रुपए का। 10 रुपए टे टुरचुरे, 10 रुपए चे चिरचिरे 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 का है। ये बच्चा हो गया, ये तो कबाड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर को एक बार आराम से सुन लेना, जहाँ से अपने को हिंदी करनी है ना, या जिस पॉइंट की वहां पर बेटा जी हिंदी में ही समझा रखा है इसको, तो वहां से लिख लेना ना इसको। हाँ जी, चलो चलो। अब भैया वॉशिंग सोडा आ गया, दौड़ा 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 दौड़ा। हाँ जी, भैया क्या करता है, बोले मैं कपड़े धोता हूँ। तो एक काम करना, मेरे घर पे चल, मेरे घर पे चल, मेरे कपड़े नहीं धोए हुए, मेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, ये कपड़े धोता है, मेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं है। तो भैया इसको लेके जाओ आप घर पे, और ये क्या कर देगा, कपड़े धो देगा आपके। हाँ जी, क्या कर देगा, ये आपके कपड़े धो देगा भैया। ये कपड़े तो धो देगा, लेकिन आप बनाओगे कैसे इसको। हाँ जी, तो भैया एक काम करो ना, आप ये लो सोडियम कार्बोनेट, लो सोडियम कार्बोनेट लो, और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10H2O के साथ में करवा दो सर। करवा दी, अरे करवा दी, क्या करवा दी सर। फिर क्या बनेगा, Na2CO3, Na2CO3.10H2O, ये बनेगा भैया। यही क्या है, वॉशिंग सोडा। ये कौन है, वॉशिंग सोडा। अरे वॉशिंग सोडा, अरे बेटा ये क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। हाँ जी, इसको हिंदी में धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, धावन सोडा कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, बोले नहीं होगी सर। क्या अपन इसको काम में ले सकते हैं, तो सर हम इनको काम में ले सकते हैं। हाँ, काम में ले सकते हो ना कपड़े धोने का। अच्छा, तो ये उपयोग हो गया उसका। इसके अलावा और भी कई सारे उपयोग, जैसे कांच वाली इंडस्ट्रीज होती है ना, कांच वाली फैक्ट्री वगैरह, वहां पर भी इसको काम में लिया जाता। चलो, वहां पर भी इसको काम में लिया जाता, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी सर, कोई टेंशन नहीं। मतलब ऐसे रंगीन कांच वगैरह, या फिर बादल, ओ सॉरी, कांच में बादल वगैरह, जैसे अपने को कुछ फील करवाना हो भैया, ये कांच को मेरे को बादल जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट सा दिख रहा है, दूधिया दिख रहा है, मतलब दूधिया ग्लास बनाने के दौरान उसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक चीज और भैया, कि आप कपड़े तो धोगे इससे, लेकिन क्या ये हार्ड वाटर के साथ में कपड़े धो सकता है। हाँ, ये हार्ड वाटर के साथ में भी कपड़े धो सकता। ओके, अरे ओके, हाँ जी सर, धो सकते। चलो 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 चलो।
तो भैया आ जाओ वॉशिंग सोडा, इसका नाम तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है भैया, पकड़ लो इसको, जाने मत देना। सर पकड़ लिया आपने, इसको पकड़ो ना, फिर इसको क्या पकड़ रहे हो? हाँ सर, इसको पकड़ने से क्या मिलेगा? बोले इसको पकड़ने से तो केमिकल फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा सर, ये केमिकल फॉर्मूला है? हाँ जी, ये इसका थोड़ी है। अरे ये इसका थोड़ी है, इसका तो कौन सा है, ये वाला Na2CO3.10H2 क्या है, Na2CO3 Na2CO3.10H2, ये है किसका, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। लेकिन भैया जब नाम बोला जाता है ना, तो केवल और केवल सोडियम कार्बोनेट बोल के भी अपन काम चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसमें जो पानी है उस पानी का जिक्र ही नहीं किया जाता, उस पानी का जिक्र ही नहीं किया जाता, अरे उस पानी का जिक्र ही नहीं किया जाता। फिर क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट ही इसका नाम लिया जाता। ठीक है, अरे बच्चों आ जाओ बेटा जी, प्रोडक्शन करते हैं, इसको बनाने चलते हैं। वॉशिंग सोडा कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। यानी आप इसको क्या कर सकते हो कि सर NaCl को, अरे किसको, NaCl को और बेकिंग सोडा को गर्म करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो इधर आना मेरे पास में, कि जैसे मान लीजिए अपने पास में Na2CO3 था, Na2CO3 था सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, और सर सर NaHCO3 था अपने पास में, और तूने इसको गर्म किया था। हाँ जी सर, इसकी रिएक्शन आई थी, अपने को क्या मिला था, Na2CO3 मिला था, प्लस में H2O मिला था, और साथ में कौन मिला था, साथ में CO2 गैस मिली थी। भैया ये Na2CO3 इसकी रिएक्शन तू 10H2O से करवा दे, क्या करवा दे, 10H2O से करवा दे, तो भैया क्या बन जाएगा, तो भैया ओ भैया Na2CO3.10H2O बन जाएगा। अरे बच्चों बन जाएगा ना, हाँ जी ये बन रहा, ये बन रहा, ये रही अपने पास में इक्वेशन। ठीक है, चलो करेक्टरिस्टिक्स देखो, इसके लक्षण देखो भैया, ये सोडियम कार्बोनेट की तरह होता है। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट की तरह होता है, इसको ये वॉशिंग सोडा इज ए बेसिक सोल्ट। ये क्या होता है, अरे ये क्या होता है, बेसिक सोल्ट होता है, मतलब क्षारीय लवण होता है भैया। ओ भैया क्षारीय लवण, ओ भैया क्षारीय लवण होता है। क्षारीय लवण का मतलब आप क्या कह सकते हो, इसकी पीएच मोर देन 7 होती है। क्या होती है, मोर देन 7। पीएच कितनी होती है, मोर देन 7 विद अल्कलाइन प्रॉपर्टीज, और इसके जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो भी क्षारीय होते हैं। इट इज टाइपिकली फाउंड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। भैया ये जलीय अवस्था में पाया जाता है, हाइड्रेटेड मतलब जलीय अवस्था में, इसमें पानी होता है, इसमें पानी होता है, इसमें पानी होता है। कहाँ से होता है पानी, देखो सर ये रहा .10H2 पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। चलो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, चलो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है ना, तो छापो बेटा, छापो छापो, छापो जल्दी। अरे छापो रे, बोले सर इतने बड़े हो जाएंगे हमें इतने एक दिन, कि आप कहते हो ना छापो, तो हम फिर छापेंगे नहीं, छापा मारेंगे फिर। क्या मारोगे, छापा, क्या मारेंगे, छापा मारेंगे फिर। बोले सर आप तो ऐसे तो बच्चों को छापा मारना सिखा रहे हो, अरे छापा मारना सिखा रहे हो बच्चों को। हाँ तो ये बच्चे को कह रहा हूं मैं, बच्चे कमेंट डिलीट मत कर, बच्चे कमेंट डिलीट मत कर, ठीक है। लगा लिया बेटा स्क्रीनशॉट, पानी वानी पी लो थोड़ा, बोतल वगैरह तो रखते होंगे तुम तो पास में। हाँ जैसे रखते हैं। चलो भैया आ जाओ, वॉशिंग सोडा को पकड़ो भैया, वॉशिंग सोडा है भैया, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र देखो, ये Na2CO3, ये तो होता है निर्जल रूप में, मतलब पानी होता नहीं इसमें, और ये होता है किस फॉर्म में, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब जलीय रूप में। ये होता है भैया जलीय रूप में। चलो भैया उत्पादन देखो, उत्पादन कैसे क्या बनाओगे इसको, बोले सर उत्पादन क्या, हाँ जी सोडियम सोडा को
तो भैया वॉशिंग सोडा है, यहाँ जी वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके बनाया जा सकता है, या आप सोडियम क्लोराइड से भी इसको प्राप्त कर सकते हो, इसको सोडियम क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हो, जो फिर हाइड्रेटेड रूप में Na2CO3.10H2O प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलीकरण से गुजारा जाता है। भैया ये Na2CO3 ये H2O भैया जुड़कर क्या हो गया, Na2CO3.10H2 हो गया। अभी यहाँ समझा दी थी रिएक्शन, यहाँ पर भी हो गई थी, इससे पीछे भी हो गई होगी एक बार तो। अच्छा सर, इससे पीछे तो यही हुई थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो चलो, अब इसकी विशेषता देखो भैया, विशेषता क्या क्या है इसकी। सोडियम कार्बोनेट की तरह होता है, वॉशिंग सोडा क्षारीय गुणों वाला एक क्षारीय लवण होता है। क्या होता है, मूल लवण नहीं बेटा, क्षारीय लवण होता है। क्या होता है, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण होता है, ये है आमतौर पर हाइड्रेटेड रूप में पाया जाता है, जलीय रूप में पाया जाता है। इसमें पानी होता है, कितना पानी होता है सर, इतना पानी होता है, ये गाँव के सब पी ले रहे हम इतना नहीं होता, ये देख इतना होता है Na2CO3.10H2, 10 मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब 10 टैंक होते हैं। अरे टैंक नहीं कह रहा मैं, 10 मॉलिक्यूल, नाने नाने से, कितने से, नाने नाने से। ये इतना पानी होता है कि इसकी वजह से ये सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा खुद गीला नहीं होता, मतलब ये खुद भी क्या रहता है, सूखा रहता है। ये खुद भी क्या रहता है, सूखा रहता है। तो सर ऐसा तो हमने तो देखा है कि भैया अगर आप पानी डाल देते हो वॉशिंग सोडे में तो वो गीला हो जाता है, वो पानी आप इससे ज़्यादा डाल देते हो फिर वो गीला हो जाता है। अच्छा सर आप एक बात बताओ, ये पानी है इसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये गीला नहीं है, क्यों नहीं है, ये पानी है इसमें फिर भी ये गीला नहीं है। मेरे पास में एक बोतल है, लेकिन ये बोतल को मैंने चाहे ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, ये बोतल बाहर से गीली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर इस बोतल ने इस वाटर को ट्रैप करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो भैया यहाँ पर भी ऐसे कई सारे क्रिस्टल होते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये फिर वाटर को पकड़ के रखते हैं। भैया जाएगा तो कहाँ जाएगा। और भैया फिर ये जो वाटर होता है, ये इस वाटर का नाम क्या होता है, ये सिंपल, अरे जनरल, अरे नॉर्मल वाटर नहीं होता, ये कौन होता है, क्रिस्टलाइजेशन वाटर या क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीय जल होता है। भैया ये क्रिस्टल के बीच में फंसा हुआ रहता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फंसा रहता है, तो अपन इसको क्रिस्टलीय जल कह देते हैं। देखेंगे आगे डेफिनेशन आएगी, छापो। अब भैया इसके उपयोग आगे खूब सारे उपयोग आगे भैया। ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसको काम में लिया जाता है। देखो आपको ये कांच वाला याद करना है, पेपर वाला याद करना है, सोप वाला आगे आएगा जो चौथा चैप्टर होगा ना, हाँ जी फोर्थ लेक्चर, उसमें ऐसे इससे किससे इससे साबुन कैसे बनाई जाती है देखेंगे आराम से, कैसे बनाई जाती है देखेंगे आराम से, अरे कैसे बनाई जाती है देखेंगे ना आराम से, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, अरे बच्चों ठीक है ना, हाँ जी। वॉशिंग सोडा फाइंड एप्लीकेशंस इन दीज इंडस्ट्रीज ऑफ्टन यूज्ड एज ए क्लीनिंग एंड पीएच एडजस्टिंग एजेंट। भैया इसको आप धोने वाली इंडस्ट्री में काम में ले सकते हो, मतलब साबुन वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज में काम में ले सकते हो। इसके अलावा ये पीएच को भी एडजस्ट करता, पीएच को भी क्या करता है, एडजस्ट में। मान लो अपने पास में कोई मिट्टी है, मिट्टी का मतलब जेब में मिट्टी नहीं, खेत की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं तू जेब में हाथ डाल के देख रहा हो, सर मेरे तो 2-4 दाने ही है मिट्टी के जैसे मान लो अगर खेत की मिट्टी है वो एसिडिक हो गई, तो भैया फिर उसको क्या करेगा तू, कम एसिडिक करेगा या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो तू क्या करने वाला है वहाँ पर, सर मैं ये वॉशिंग सोडा डाल सकता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकता हूँ। ये क्या करते हैं, इनका जो नेचर होता है बेसिक होता है, तो ये फिर उस एसिडिटी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खत्म। हाँ जी नीलेश सैनी, ट्रेन चला रहे हो, क्या बात है, चलो 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 चलाते रहो बस ऐसे ट्रेन। हाँ जी आगे देखो बेटा जी, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, इसको कई सारे सोडियम के कंपाउंड बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है इसको। फिर आगे देखा हाउस होल्ड क्लीनिंग, हाउस होल्ड क्लीनिंग मतलब घर की साफ सफाई में भी काम में लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट सर्व एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर हाउस होल्ड यूज। अरे घर पर कभी कभी नहीं होता कि मम्मी क्या करती है, जैसे फ्रिज को साफ कर रही होती है तो उसमें वॉशिंग सोडा डाल लेती है, पोछा मारती है ना उस पानी से, उसमें वॉशिंग सोडा डाल लेती है, ठीक है। चलो बच्चों चलो 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 चलो, अरे पीपी की स्पीड बढ़ाओ रे, गियर डालो रे, नेक्स्ट
हाँ जी सर डाल दिया। वाटर सॉफ्टनिंग भैया ये पानी को क्या कर देता है, सॉफ्ट बना देता है। मतलब कहा था ना मैंने कि ये वॉशिंग सोडा है, ये हार्ड वाटर में भी कपड़े धो देता है। देखो साबुन के साथ में तो हार्ड वाटर ने क्या नहीं बनाया था, झाग नहीं बनाया था, लेकिन इसके साथ में झाग बनाता है, झाग बनाता भी है और मेल निकालता भी है। ठीक है। It is employed to eliminate the problem of permanent water hardness by reacting with calcium and magnesium ion। भैया वॉशिंग सोडे को अपन डालेंगे और ये उन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को क्या कर देगा, परमानेंटली खत्म कर देगा। भैया तुम चलो यहाँ पर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी हार्ड हो रहा था। जो हार्ड वाटर था वो किसके कारण था, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण। शाबाश शाबाश। चलो अभी यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप करके सर को बता दो एक बार। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप करके सर को बता दो एक बार जल्दी से। जल्दी से सर को बता दो एक बार जल्दी से, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो। चलो 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 पीप 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 पीप। हाँ हाँ जी। चलो 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 चलो। नहीं है। हेलो। अब नहीं हो रहा ना। हेलो हेलो। चलो अब आ रही है बेटा जी आवाज। हाँ जी सर अब आ रही है आवाज, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से पढ़ रहे थे अपन, कहाँ तक आ गए थे। चलो 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 अब तो आ रही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मैं बता रहा था आपको क्रिस्टलाइन वाटर के बारे में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या सॉरी क्रिस्टलीय जल के बारे में, या क्रिस्टलीकरण का जल। अब होता क्या है बेटा जी अपने पास में, जैसे कई सारे सोल्ट के मॉलिक्यूल्स है अपने पास में, उनके बीच में वाटर क्या रहता है, पकड़ा हुआ रहता है, ट्रैप हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है। अब देखो ये बीच में फंसा हुआ है तो इसकी वजह से ये गीला भी नहीं होगा। तो मतलब जो क्रिस्टलीय जल होता है वो उस सोल्ट को गीला नहीं करेगा, कभी कभी उसको गीला नहीं करेगा, ये याद रखना। तो बेटा आप देख लेते हैं डेफिनेशन दोबारा।
सर्टेन साल्ट्स कैन कंबाइन विद ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, कि भैया कई साल्ट ऐसे होते हैं जो पानी की एक निश्चित मात्रा को रखते हैं और वो पानी क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन वाटर कहलाता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर अपन देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं या क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। देखो बेटा जी, अगर सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स या मेनली सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपस में जुड़कर एक स्ट्रेंथफुल या एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मजबूत संरचना बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नमक का एक टुकड़ा डगली है, हाँ डगली, वो एक तरह का क्या है, क्रिस्टल है। वो एक तरह का क्या है, क्रिस्टल, क्योंकि वो सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है, बिल्कुल परफेक्ट वाली, बिल्कुल बढ़िया वाली। ठीक है, चलो चलो चलो, अब तो आ रही है ना आवाज, हाँ जी आ रही है। चलो चलो चलो, फिर आगे दे रखा है बेटा जी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे रखा है। भैया जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पीओपी। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। अब बात ये है कि सर आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हो, क्योंकि लंदन में, या लंदन का पेरिस है ना एक, जी लंदन में पेरिस नाम की जगह है एक, वहां पर इसको दीवारों के ऊपर प्लास्टर वगैरह करने के लिए काम में लिया जाता था। इसके अलावा जैसे कई के बच्चे होते थे ना, वो पहले ये लगा के रखते थे, क्या बोलते हैं इसको, अरे हड्डी टूट जाने पर क्या करवाते थे, प्लास्टर करवाते थे, हाँ जी, उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों, तो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, वाटर के साथ में, CaSO4.12H2O। इसकी रिएक्शन अगर आप कितने वाटर से करवा दो, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा दो, तो ये बन जाता है CaSO4.2H2O। बोले ये कौन है, फिर ये है जिप्सम। ये है बेटा जी जिप्सम। देखो मैं एक चीज बताऊं, ये जो पीओपी है ये तो पाउडर फॉर्म में होती है, ये तो पाउडर के रूप में होती है, और ये सॉलिड के रूप में होती है। ये किसके रूप में होती है, सॉलिड के रूप में। अब होता क्या है, जैसे पाउडर लिया, पाउडर में आपने थोड़ा सा पानी मिला दिया और थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया, थोड़ी सी देर मतलब एक आधी मिनट में ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ये सॉफ्ट भी होता है। क्या होता है बेटा, सॉफ्ट। मतलब घर वाले नहीं होते पीओपी करवाते हैं छत के ऊपर, हाँ ये वही पीओपी है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलो 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 चलो, आ जाओ बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका केमिकल, सॉरी केमिकल कंपोजिशन देखो बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेटेड मतलब इसमें जल भी होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। ये किसका है, पीओपी का। ठीक है, इट इज डेरिवेड फ्रॉम जिप्सम, और इसको किससे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से कैसे बनाएंगे, इधर आओ प्यारे बच्चों। ये मैंने लिया कैल्शियम सल्फेट, क्या लिया, कैल्शियम सल्फेट, और कितने वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब सर ये तो जिप्सम हो गया। हाँ जी, ये क्या हो गया, जिप्सम हो गया। अब आप इसको क्या करने वाले हो, हीट देने वाले हो। क्या देने वाले हो, हीट देने वाले। हाँ जी सर, मैंने इसको हीट दे दी, तो अब होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल निकल के भाग जाएगा, डेड वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल के भाग जाएगा। CaSO4.12H2O बच गया, और जो डेड वाटर का मॉलिक्यूल है वो निकल के भाग गया। ये कौन बच गया, ये कौन बच गया, ये बच गया पीओपी। और इसका उल्टा भी यही होता है कि अगर आप उल्टा करवा दो तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये तो होता है सॉलिड फॉर्म में, और ये होता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी, चलो 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 चलो। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का मतलब कि 2 मॉलिक्यूल, डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल होता है, थ्रू ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाई टेम्परेचर। और भैया आप जब पीओपी बनाते हो ना जिप्सम से, तो यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ती है, हीट देने की अपने को जरूरत पड़ती है। चलो भैया केमिकल फॉर्मूला देखो इसका। हाँ जी सर, CaSO4.12H2O व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, इट अंडरगोज ए रिएक्शन टू यील्ड कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, एंड 3/2 यानी 1.5 H2। यही तो बना, अरे हाफ H2 वाला मॉलिक्यूल और डेड वाटर का मॉलिक्यूल 3/2। हाँ जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट
ऑफ दिस रिएक्शन, भैया इस रिएक्शन से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। वेयर 2 यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। भैया देखो इसमें क्या आया, आधा वाटर का मॉलिक्यूल आया ना। अब आधा तो कैसे होगा सर, आधा तो नहीं होगा, लेकिन आधा तो इसका, इस कैल्शियम सल्फेट का, और एक कैल्शियम सल्फेट और ले लेंगे। कैसे, ऐसे कि ये कैल्शियम सल्फेट रहा और ये H2 आपने जोड़ दिया, ये H2 इससे भी जुड़ा हुआ है, और एक कैल्शियम सल्फेट आप और ले लो, ये इससे भी जुड़ा हुआ है। मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल रखते हैं, मतलब एक कैल्शियम सल्फेट कितना रखेगा, आधा। ठीक है, ये बच्चा बोल रहा है सर एक या फिर आधा वाटर मॉलिक्यूल रियल में कितना होता है, या कितना होता है, नाना सा होता है, नाना सा, नाना सा, जो दिखता भी नहीं है अपन को। ठीक है, चलो 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 चलो, हिंदी वाले बच्चे लगाएंगे इसको जल्दी से। आ जाओ भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस देख लो बेटा। मेडिकल कास्टिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक मेडिसिन टू क्रिएट कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स। भैया मेडिकल लाइन में इसको काम में लिया जाता है, जहां आपकी हड्डियां टूट जाती है ना, वहां पर प्लास्टर वगैरह करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। अरे लिया जाता है क्या, हाँ जी सर लिया जाता है, लिया जाता है, लिया जाता। ठीक है, चलो। when mixed with water it form a paste that can be molded around the injured area and hardness into a supportive cast as it dries। देखो जैसे मान लो हड्डी टूट गई, यहाँ पर कुछ लगा दिया कपड़ा वगैरह, कॉटन वगैरह, फिर उसके ऊपर ये लगा देते पीओपी गिल्ली करके, तो फिर वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है सूखने के बाद में, तो फिर वो हड्डी हिलेगी नहीं, आपकी सेट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास में स्कल्पटिंग एंड आर्ट। भैया ये कई बार मूर्ति वगैरह बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। आप देखते हो ना घर पर कि सर कोई मूर्ति टूट गई, वो चौंक की तरह चल रही है, क्या चल रही है, चौंक की तरह चल रही है, तो वो पीओपी है, उसमें क्या है, पीओपी। तो इसको मूर्ति वगैरह बनाने के लिए भी, मूर्ति वगैरह बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। फिर आगे देखा होम डेकोरेशन, होम डेकोरेशन। अच्छा ये अभी रह गया है ना अभी, हाँ जी, हाँ तो कह दिया ना मैंने इसको कि मूर्ति वगैरह बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो सर हाँ जी, कई आर्टिस्ट होते हैं, इससे कई मास्क वगैरह बनाते हैं, कई मूर्तियां वगैरह बनाते हैं। चलो 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 चलो, होम डेकोरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर होम डेकोरेशन। होम डेकोरेशन में भी इसको काम में लिया जाता है, इसको दीवारों पे लगाया जाता है, या फिर सीलिंग टाइल्स के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। सीलिंग टाइल्स मतलब छत के ऊपर चिपकाने वाले टाइल। फिर आगे है आर्किटेक्चरल डिटेल्स, डिटेल्स फिंगरेंस ऑर्नामेंट्स एंड वेरियस क्राफ्ट्स। मतलब कई सजावटी सामान बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। और भैया जो आर्किटेक्ट होते हैं वो शानदार शानदार चीज से बनाते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, दीवारों वगैरह पे इसको लगा लेंगे, और जो दीवार वगैरह होगी वो सॉफ्ट हो जाती है, इससे क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल मुलायम लगती है, और ये ठंडा भी रहता है। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, हिंदी वाले लगाएंगे इसे। ये एक पॉइंट है, इसे डाई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त ये डाई परियोजना में भी काम में आती है। डाई परियोजना का मतलब क्या होता है, इससे अपन सांचे बना सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाता है। क्या बना सकते हैं, इससे सांचे बनाए बनाए जा सकते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, जल्दी से सूख जाता है। और ऐसे बेटा जी अपना ये चैप्टर खत्म, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो खत्म। अब क्या क्या बचा है इसका, सर एक तो एक्टिविटीज बची है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। तो अब चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना बेटा आप। नेक्स्ट क्लास आने वाले हैं मैथ की, तो कल मिलते हैं अपन एक नए चैप्टर के साथ में। चलो बेटा, ठीक है।